दो मोहतरम पाकिस्तान के बैठ के इस पे मसला सॉल्व कर रहे थे कि मुस्लिम की आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, और अपनी आइडेंटिटी पर उनकी बहस छिड़ गई। यानी कि यानी कि इतने कंफ्यूज्ड, इतने, मतलब मैं क्या छोड़े लफ्ज नहीं बोलूंगा। स्टूपिड स्टूपिड। यानी आप यहाँ, ये लोग लीड कर रहे हैं यंग लोगों को, और ये लोग पड़ोले आपस में हैं। ये, हाँ, आपस में ये फैसला कर रहे थे कि भाई मुसलमानों की क्या मसला है। आपस में इनकी सेम पेज पे नहीं थे, तो आप दोनों एक पेज पे नहीं हो, लोगों कैसे एक पेज पे लाओगे। मैं एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले साहिल अदीम साहब के जो फैक्ट्स होते हैं इतने रॉन्ग होते हैं, क्योंकि वो तो दाढ़ी रखी हुई है, उनके तो फैक्ट चेक नहीं करेगा। दुनिया में कह रहे हैं 245 ममालिक हैं, विच इज रॉन्ग। पहली 2 मिनट में बात उन्होंने फैक्चुअल गलत कर दी। आप गूगल करें, आई थिंक 195 कंट्रीज हैं, 50 कंट्री उन्होंने ज्यादा बढ़ा दी। किस लेवल से बढ़ाए, ओहो। आई हैव नो। हम आप कोई ऐसी बात करते हैं फौरन मोमेंट पकड़ लेंगे ना, इनकी थोड़ी पकड़ेंगे, इनका तो जायज है, सवाब मिलता है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद उन्होंने जो पॉपुलेशन डिक्लाइन पे कह रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन यूरोप में डिक्लाइन हो रहा है। सही है भाई, पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन भूख से मर रही है उस पर कभी आप लोगों के जहन में ख्याल नहीं आता? इतने आप लोग पागल हो, स्टूपिड हो, के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं भूख से मर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद साहिल अदीम साहब ने मौलवियों को पेल दिया, कह रहे तबलीगी जमात वाले आए मेरे पास और मैं सह रोजा पे मुझे कहने जाऊं, चलो। मैंने कहा ये सह रोजा क्या होता है भाई? मैं बिलीव करता हूँ मिल्लत पर, मैं कोई कौम शौम पे या तबलीग पे बिलीव नहीं करता। उन्होंने सारे मौलवियों को पेल दिया। और साहिल अदीम साहब को मेरे ख्याल में पाकिस्तान आर्मी भी चेक करे, कह रहे हैं लड़ना पाकिस्तान के लिए गलत है, कौम के लिए लड़ना गलत है। यानी कि जान सिर्फ अल्लाह के लिए दे दो। भाई अल्लाह है कहाँ मौजूद? कोई बताएगा ही नहीं। फिर कह रहे हैं कि मुसलमान जो है ना उम्मत होना चाहिए, उम्मत। अच्छा भाई, उम्मत होती है शरीयत। अब शरीयत में कह रहे हैं हर मुसलमान निजाम लाए, मगर वो कौम से इंकार कर रहे हैं और मुल्क से इंकार कर रहे हैं। आप एक चेक करें चीज, ये लोग कहते हैं कि इंडिविजुअलिज्म जो है ना यूरोप में गलत है, और साहिल अदीम पूरे 1.5 घंटे इंडिविजुअलिज्म की बात करते रहे कि हर मुसलमान अल्लाह को जवाब दे, वो अपनी जिम्मेदार है, उसका कोई कौम से ताल्लुक नहीं है। दोनों एक बात कर रहे थे, एक बेवकूफों वाली थी, एक दूसरी। अच्छा, उसके बाद एक बात बताएं, एक जो साहब साथ बैठे थे वो कह रहे हैं हिना दिल परवेज नवाज शरीफ पार्टी की एक अच्छी वर्कर हैं, उनके मोर देन 1 मिलियन ट्विटर हैं। कह रहे हैं वो बाहर गई और उनको उन्होंने ऐसा ड्रेस पहना हुआ था। यार वो और बिजनेस वुमेन है, औरतों को रिप्रेजेंट करती हैं। आप में टूरिज्म कैसे आएगा अगर औरतों के आप लिबास पर नजर रखोगे? इनकी अकल नहीं आती। एक बड़ी मजे की बात हुई जो दूसरा नहीं, लतीफा। ये तो भाई है ना, एक हाँ, इतना भोंगा है ये तो कुरान से वर्म होल्स निकालता ना। तो अब इससे और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जाहिर बात है, वो दाढ़ी भी उसने 2 नंबर रखी हुई है, उस पर भी, उसके ऊपर भी कोई दलील होगी इसकी, और जी ये अल्लाह रसूल अल्लाह ऐसे दाढ़ी रखते होते थे, ऐसी पॉइंटी वाली। इन लोगों के एक अपने अच्छी बात इस्लाम है की, जी। मगर साहिल अच्छा। भाई ने एक अच्छी बात की, अप्रिशिएट करना चाहिए। जो दूसरे साहब उनका इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बोला कि मौलवी तो फॉरेन पॉलिसी बनाते नहीं। साहिल अदीम भाई ने बोला वो इस काबिल ही नहीं है। दूसरे का मुंह बन गया, कह रहा है मौलवी इस काबिल नहीं है कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। ये बात उन्होंने सही की। और लास्ट में इस पे ये एक और बात कहूंगा कि ये जो सारा इनकी दोनों में इतनी कंफ्यूज किया इन लोगों ने, आपस में लड़ पड़े। कह रहा है मौलवी के साथ हूँ, साहिल भाई बोल रहे हैं मैं मौलवी के साथ नहीं हूँ। फिर हमारे फेवरेट सर आ गए, उन्होंने भी कहा कि मैं एग्री नहीं करता हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स हुए। कंक्लूजन ये कि मुस्लिम आइडेंटिटी में आप अपनी आइडेंटिटी नहीं समझ पा रहे। साहिल भी जो दूसरे साहब बैठे हुए थे, तो आप कौम को क्या रहनुमाई करोगे? आप कौम को, यूथ को मिस गाइड कर रहे हो यार, सीधी बात किया करो। जी सर, जी हारिस भाई, आई एम डन विद माय पॉइंट्स। नहीं, लेकिन अच्छी बात तो यही है ना कि अब इसके ऊपर क्या बात करें, बोंगा आदमी है, पटे रख के, अजीब जी दाढ़ी रख के, मोमनों का नकाम लंडे के, जितने भी लंडे के मोटिवेशनल स्पीकर्स थे वो उनके काम वहां पे नहीं चले, तो ये इन्होंने इस्लाम के ठेकेदार बन गए। भाई इस्लाम एक सीरियस डिसिप्लिन है, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड लर्न इट। अगर ये समझते कि मैं कोई अपने आप को इस्लाम का एक्सपर्ट बन के दिखाता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं काम किया, कभी भी अपनी मैंने इंटरप्रिटेशन नहीं लगाई। इंटरप्रिटेशन वही लगाई है जो इस्लाम के आलमों की इंटरप्रिटेशन है। हाँ, उसके ऊपर क्रिटिक हमारी वेस्टर्न फिलॉसफी से आती है जो कि हक है,
तो हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन, तो ये लोग इन्होंने ना कुछ पढ़ा होता है, ना कोई इनकी कोई ट्रेनिंग हुई होती है, ये इस्लाम की इंटरप्रिटेशन आके खुद बताने लग जाते हैं। बंदा इसको लाल है लम्या तो पूछे केड़ा वर्म होल कुरान दे विच लिखिया है, रसूल अल्लाह को वर्म होल्स का पता था? ऐसे ही बनाएंगे, छलांगे मारेंगे। तो दीस पीपल आर इनक्रेडिबली हिपोक्रेट। लेकिन मुझे खुशी हुई थी, आपने वो क्लिप भेजा था टाइम स्टैम्प के साथ, मैंने इसका इंटरव्यू तो नहीं सुना क्योंकि ऑब्वियसली इतना नहीं होता। खैर यासिर वाजिदी साहब है, उन्होंने पेल के रख दिया और उन्होंने बिकॉज यासिर वाजिदी इज अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल, यानी वो पढ़े लिखे हैं, उनकी ट्रेनिंग है इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अगर वो मेरे से बहस करेंगे ना किसी चीज पे, कहेंगे नहीं नहीं हारिस इस आयत का मतलब ये है, तो मैं उनसे ये नहीं करूंगा नहीं नहीं आपको नहीं पता, मैं बताता हूं इसका मतलब क्या। हाँ, अब वो जब बता देंगे कि इस आयत का मतलब ये है, तो उसके ऊपर मैं क्रिटिसिज्म अपना करूंगा, यानी अपनी सोच से करूंगा, और उसका फिर देखूंगा कि वो जवाब क्या देते हैं। यानी इल्म के ऊपर आप मुफ्ती के साथ इल्म के ऊपर बहस कर रहे हैं कि नहीं मुफ्ती को नहीं समझ आ रही इसका मतलब क्या है, तुम्हें पता, और उन्होंने वो कौम का हवाला दे दिया कुरान में से कि कौम, और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। और दैट्स व्हाई आई मीन आई थिंक अब उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं किया जा सकता मुफ्ती साहब की, क्योंकि साहिल अदीम में पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि यहाँ पे इस्लामी निज़ाम जो है वो कायम होना चाहिए, हर मुसलमान का फर्ज है वहां पे इस्लामी निज़ाम कायम करे। तो यासिर वाइजी साहब ने कहा भाई इंडिया में मुसलमान जो हैं वो माइनॉरिटीज में है, तो उनके ऊपर ये फर्ज नहीं है कि वहां पे इस्लामी निज़ाम नाफिज करें। तो यही तो नहीं कहते हैं, और यही अगर मुसलमानों का आपने ऐसे करना तो मुसलमानों को तो कत्लेआम होगा वहां पे, क्योंकि जाहिर बात है फिर मुसलमान वो चार्ज अप होगा, जिहादी, ज्यादा मुसलमान जिहादी बनेंगे और उधर से रिएक्शन आएगा, इनकी पिटाई होगी। तो यासिर वाइजी साहब ने कहा कि भाई ये कोई फर्ज नहीं है, ये जो निज़ाम है वो एक वसीला है ताकि आप बाकी के काम जो है वो सही तरीके से कर सके, नमाज रोजा अपनी जो ड्यूटीज है वो। लेकिन अगर आपको हक है नमाज रोजा पढ़ने का, अल्लाह की इबादत करने का, तो फिर आपको निज़ाम लाने की जरूरत नहीं है। वसीला इज नॉट बिगर देन द एक्चुअल थिंग। तो ये बड़ा सॉलिड पॉइंट था उनका। तो यासिर वाइजी साहब इज इंटेलेक्चुअली वेरी साउंड। तो आई थिंक यासिर वाइजी साहब ऐसे अपने आप को जाया कर रहे हैं कैंसर राजे, अंधों में काने राजे के लोगों की तरह क्योंकि वो तो बड़ा डिसऑनेस्ट आदमी है। अभी इसी के ऊपर अब बात कर रहे हैं, तो वो आपको पता होगा इन्होंने अभी एक बंदे की शक्ल रिवील कर दी, और ये कैंसर राजा इतना नालायक और झूठा इंसान है, ये पहले भी दिखाई हुई वीडियो मैंने कहा था इसका कभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये अब एक घटिया इंसान है, इस तरह की हरकतें किए जा रहा है बार बार। आपको कहा था इसने, किसको कहा था कोई कोई धमकी, हाँ वो दूसरे ने धमकी दी थी, वही जो इनका एक चेहरा चपाड़ा जो है छोटा सा, वो शक्ल नहीं दिखाता जो, यानी मुसलमानों को यार शक्ल नहीं दिखाते, ऐसे फटू किस्म के लोग हैं यार, जिगरा पैदा, बातें माइक के ऊपर खड़े होकर बड़ी बातें करनी है, कोई कुछ शक्ल तो दिखाओ अपनी। क्या तुम्हें किस चीज का डर है कि कोई और मुसलमान मार देगा तुम्हें? अच्छा, क्योंकि मुल्हिदों ने तो नहीं मारना। तो अच्छा, अगर मुल्हिदों ने भी मारना है तब कहकर नहीं मुझे मुल्हिदों से डर नहीं लगता। ऐसे एनीवे, तो उसने किसी की धमकी लगाई थी कि काट कूट देंगे, तो फिर 4 दिन बाद कन्हैया लाल हो गया। फिर जब मुफ्ती यासिर वाइजी साहब के पास गए कि देखो इसने क्या बात किया, नहीं पहले वो कोई बंदा देसी नहीं हो गया था मेरा ख्याल उसके पास, कैसर राजा के पास बैठा हुआ था, उसने नीचे वो स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया था, उसने उसका जवाब दिया था कि भाई इसमें तो कोई गलत बात नहीं, ऐसी बातें हम रोज करते हैं। पॉइंट याद रखना कि उसी बात को कैसर राजा ने डिफेंड किया। जब यही बात मुफ्ती वाइजी साहब के पास गई, तो मुफ्ती वाइजी साहब ने कहा यस दिस इज वेरी रॉन्ग, और उन्होंने पब्लिकली ही इसको कंडेम किया। वो बैठा हुआ था साथ, उन्होंने कहा कि चूंकि अपनी बात पब्लिकली की है इसलिए मैं इसको पब्लिकली कंडेम कर रहा हूं। व्हाई? बिकॉज मुफ्ती वाइजी साहब का अपना एक मकाम है, ऑब्वियसली ही इज नॉट गोइंग टू थ्रो हिमसेल्फ अंडर द बस फॉर दीस क्लाउन्स। तो यहां से पता चलता है कैंसर राजा कितना मुंह से वैसे देखे जी चले, हमें अच्छी बड़े आराम से बात करनी चाहिए, क्लाउड एकदम ओ इसका ज्यादा ही गोल हो जाता है वैसे, आप नोट कीजिएगा। गोल हो जाता है इसका मुंह गोल हो जाता है तो शायद आवाज पे गोल निकलती है बीच में। anyway, तो वो वैसे बड़ा बनता है, बड़ा डिसेंट है, मैं जी बड़ा पोलाइट तरीके से बात करता हूँ, कत्ल की धमकियां देने वाले को कह रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं। मुफ्ती साहब वाज इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट विद हिज कॉज, इसलिए उन्होंने उसको कंडेम कर दिया उसको, और उसने मेरा ख्याल में माफी जाफी मांग ली थी, हाँ ये पता नहीं यार। अच्छा जी, अब एक दो इसको बात को महीना गुजरा, अब उसने फिर कोई हरकत कर दी, उसने वो एक लड़के की तस्वीर दिखा दी, तो गुस्से में पागल हो गया। भाई आपको इतना गुस्सा आता है अगर, तो भाई जाकर कुछ थेरेपी वगैरह लो, और ये काम क्या कर रहे हो, ना तुम्हें इसमें कामयाबी मिल रही है, ना तुम्हें घर में कामयाबी मिल रही है, जो 9 to 5 जॉब कर रहे हो शायद उसमें भी कोई कामयाबी,
वे ही बैठे हुए, कुछ हो तो कुछ बन तो कुछ रहा नहीं है। वो क्या उसने वो असल में उसको गुस्सा इस बात का था, वो जिसकी इन्होंने शक्ल लीक की ना, वो इसके पास ले गया हजरत मूसा की वो वाली हदीस कि वो जो मूसा जब नंगे घुसे अंदर पानी में, तालाब में घुसे, बाहर निकले तो पत्थर उनके कपड़े लेके भाग गया, तो मूसा ने पीछे छलांगे मारी, ओ पत्थर मेरे कपड़े लौटा दो, ओ पत्थर मेरे कपड़े लौटा दो। वो क्या हदीस का नंबर है, वो दिखा भी देंगे स्क्रीनशॉट, तो आप ढूंढिए, उतनी देर प्राइवेट चैट में भेजिए sunnah.com से। तो ओ पत्थर मेरे कपड़े लौटा दे। तो उसने लड़के ने पूछा कि यार ये क्या, तो आगे से वो कहता टपा हुआ, जारी बात है बेचारे बेइज्जत हो जाते हैं, अब क्या करें, क्या किस मुंह से इसका जवाब देंगे। कहता हाँ तो क्या है इसमें, तो क्या है इसमें। वो कहता है क्या इसमें कोई बुरी बात नहीं कि पत्थर बगैर टांगों के या बगैर पहिए के भाग रहा है। तो आगे से पता क्या जवाब देता, कहता है तो क्या है इसमें, आज लोहा नहीं पहिए पे भाग रहा। यानी लोहा वो गाड़ी को रेफर कर रहा था, यानी गाड़ी के अंदर कोई मैकेनिकल काम नहीं हुआ, गाड़ी के कोई टायर नहीं है। ओए उल्लू के किसी साइंसदान दिया बच्चा, इवन लोहे को भागने के लिए भी नीचे टायर चाहिए, पत्थर के नीचे कौन से टायर लगे हुए थे, अकॉर्डिंग टू जस्ट फॉलोइंग योर ओन लॉजिक। तो वो लड़का जो था वो बेचारा वो एमएससी फिजिक्स में कर रहा, वो कहता है यार बस ओके 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 ठीक है सर, कलमा पढ़ लिया उसने, अशहद। तो उसने वो पढ़ लिया, तो वो जी मैंने भेज दी प्राइवेट चैट में आपको। वो जिसको नहीं यकीन ना, तो ये हदीस भी देख ले, ये वाली सही बुखारी की 2078वीं हदीस है। तो कहता है जी यार ये पत्थर जो है ना, पत्थर भी लोहा भाग रहा ना आजकल, तो सीधा पत्थर भी भागता है, बड़ी कॉमेडी हदीस है ये। तो एनीवे, तो इस पे उसको इतना तप चढ़ी, जाहिर बात है कोई जवाब है भला, पत्थर भाग रहा है, हाँ जी लोहा भी तो भाग रहा है पहिए के ऊपर। तो अगले हफ्ते वो जब गया उसके पास दोबारा, उसने उसको इतनी तप थी, उसने उसकी शक्ल दिखा दी। अब ये एक लो एक्ट है, अब ये एक चवली है, ये असल में जो है ना, ये हमेशा वायलेंस की बात करता है, ये आदमी हमेशा से 2-3 दफा इसकी बात की है, मारने सर ढारने की, और ये कत्लो गारत की। कंटिन्यूअस हो रहा है सर, कंटिन्यूअस हो रहा है। एक्साइल जिससे हमारे इख्तलाफ है तो यानी उनको कह रहे हैं तुम मेरे बहाने से बदतर हो, सॉरी मैं ऐसे वर्ड यूज करूंगा, ये इन लोगों का लेवल है यार, ये जो चैनल चला रहे हैं ईमान वो तो यूनियन पागल वाले, हो जाता है ना, कह रहे हैं मेरी उसको तो बलगम से थेरेपी की जरूरत बदतर है। है तू। चेक करें, और ये उन साहब के साथ बैठ के बात की जाती है जो सुन रहे होते हैं चुपचाप। वो कैंसर राजा नहीं, वो तो फजूल आदमी है, वो तो बिल्कुल फजूल, उसकी कोई ऐसा में अकॉम्प्लिशमेंट है नहीं ना, उसको ऐसे ही गालिब ने मशहूर कर दिया, उसको ऐसे ही वो करके अभी तो वो तो ऐसे फजूल आदमी है। तो एनीवे, उसी की फजूलियत मैं आपको बता रहा हूँ। तो अच्छा जी, तो ये इसके गुस्से में आके इसने उसकी शक्ल रिवील कर दी, यानी भाई थेरेपी लो। तो उस लड़के को गुस्सा चढ़ा, उसने फिर शिकायत लगाई उसकी मुफ्ती यासिर वाइजी साहब से, वो कैंसर अंधों में काना राजा बैठा हुआ था साथ। तो अंधों में काना राजा उसको डिफेंड कर रहा, इस अमल को डिफेंड कर रहा, आप बड़ी बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी करते हैं का ये मतलब है कि तुम जान के उसको कत्ल करवा दो। ये वो है मॉडरेट मुस्लिम, वो होता है वो जो कहता है मैं खुद तो तुम्हारा कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारा एड्रेस और इंफॉर्मेशन लीक कर सकता हूं ताकि कोई जहादिया तुम्हें उड़ा दे। ये है मॉडरेट मुस्लिम का काम, अकॉर्डिंग टू दीज पीपल। ये है आजकल के, यानी ये किसी हद तक गिर सकते हैं, ये इनकी रेपुटेशन है। लेकिन कूडोस टू मुफ्ती यासिर वाहिदी साहब, उन्होंने उसको वहीं पे बैठ के कंडेम कर दिया। उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा मेरी पॉलिसी ये है कि चाहे कोई अगर कोई इस तरह का काम करता भी है, यानी क्या इख्तिलाफ में ये बदतमीजियां ही होनी और क्या होनी है यहाँ पे। ये अंधों में काना राजा जो बैठा होता है नाऊ, ये कौन से कोई इसके मुंह से फूल झाड़ रहे होते हैं, मुनाफिक टपक रही होती है इसकी शक्ल से भी और इसके मुंह से भी। तो ये मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब ने इसको कंडेम किया। तो मुझे वैसे उम्मीद थी अब, क्योंकि मुफ्ती साहब का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कंसिस्टेंटली अपने असूलों को, देखिए इंसान जो होता है ना, अपने असूलों के ऊपर खड़े रहने पे जांचा जाता है कि वो अपने असूलों के ऊपर खड़ा रहता है या नहीं खड़ा रहता। असूल तो हर बंदे के डिफरेंट हो सकते हैं, अगर आपका वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है तो ऑब्वियसली हमारा वर्ल्ड व्यू मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब से जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अभी तक जितने भी वाकयात हुए हैं, मैंने मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब को अपने असूलों के ऊपर खड़ा रहते देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि कैंसर राजा है, या तो वो समय आप ही बता रहे थे कि वो कैंसर राजा फिर बाद में फौरन भाग गया और आया ही नहीं वापस। मुफ्ती, क्योंकि मुफ्ती साहब ने, आप देखें कैंसर राजा उसको डिफेंड कर रहा है कि हाँ भाई कोई गलत बात नहीं है, तुमने उसकी शक्ल दिखाई है, कोई बात नहीं, सही है क्योंकि तुमने बदतमीजी की। तो मुफ्ती साहब ने कहा नहीं, ये गलत है, जो काम गलत है वो गलत है, अगर बदतमीजी की भी है तो भाई तुम कत्ल करवा रहे हो। तो ये पता चलता है मुफ्ती साहब, मेरा तो मशवरा है वैसे मुफ्ती साहब को, मुफ्ती साहब आपको क्या जरूरत पड़ी है इस तरह के लोगों के साथ बैठने की।
3 स्ट्राइक्स होती है तो आप आउट ही हो जाते हैं। तो ये देखें इन्होंने कितनी स्ट्राइकें मार ली हैं। और ये जो काना राजा है, ये इस तरह की हरकतें बार बार किए जा रहा है। ही इज ब्रिंगिंग यू इनटू डिसरिप्यूट। बहरहाल मेरी तो इज्जत आपके लिए पहले भी थी और अब भी बढ़ गई है, क्योंकि आपने असूल के ऊपर खड़े रहे हैं। एंड लेकिन मेरा ख्याल से इन्होंने ये हरकतें फिर करनी है। ये वो अक्लमंद, वो क्या है जी, अक्लमंद बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता। तो ये वो वाले बेवकूफ दोस्त हैं आपके, जो अंदर से आपको, आपकी पर्सनल, आपकी इंटेग्रिटी को बार बार क्वेश्चन में ला रहे हैं। क्योंकि वो जिस लड़के ने आपसे बात की, वो उसको भी आपकी इंटेग्रिटी पे शक नहीं था, इसलिए वो आपके पास शिकायत लेके आया। क्योंकि अब तक आपका जो रवैया है वो बड़ा बैलेंस्ड है। उसको देख के ये लगता था कि शायद यू विल स्टैंड बाय योर प्रिंसिपल, और आपने मायूस नहीं किया। लेकिन कितनी दफा आप ये चाहेंगे, फिर तो लोग भी ये फिर इवेंचुअली दे विल गिव अप। लोग समझेंगे यार ये शायद मुफ्ती साहब ऊपर ऊपर से हमें ये कह देते हैं और नीचे नीचे से उनको कहते हैं चलो भाई काम चुप के रखो। आई डोंट बिलीव इन दिस। लेकिन ये लोग तो फिर लोग हो सकता है ऐसा समझना लग जाए, क्योंकि एक चीज बार बार जब हो ही जा रही है। तो आई डोंट थिंक यू नीड दिस गाइस। आपका अपना एक मुकाम है एंड यू कैन वैसे भी इनका कोई इल्मी लेवल है नहीं। इनको कोई हदीस अच्छी ना लगे तो हदीस को ट्रक के नीचे फेंक देते हैं, कुरान की अपनी आयतें उठा के ले आते हैं। जब कोई बड़ा बंदा इनके सामने आता है, जैसे वो क्या नाम है उसका, ये जो वर्म होल स्पेशलिस्ट, जब वो आया तो हाँ, उसके सामने इसकी जुबान नहीं हिली। तो आपस में इख्तलाफ हो गया। अच्छा, एक दो चलो इनके इख्तलाफ होना तो ठीक है, हाँ, चलो इख्तलाफ होना तो ठीक है, लेकिन कोई भाई इख्तलाफ आप सही तरीके से डजंट मैटर। मैंने खैर देखा नहीं, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकता, आपसे सुन रहा हूँ। तो ये इनके सर बेड़े मैं गर्क दो हैं। तीन बातें ऐड करना चाह रहा हूँ जब आप फिनिश हो जाएं इस टॉपिक पर, हो गया मैं इसी में। फिनिश। देखें, मैं आपको ये एक बात बताता हूँ इसके अंदर, कि अब ये जो चैनल्स हैं जो अपने आप को पॉसिस स्क्वाड कहते हैं, नाम चेंज कर लिया, क्लेम करते हैं कि हम क्या नाम है डायलॉग आजकल इनका? करेंगे। क्या ईमान नाम है यूनियन, आजकल इनका? ईमान यूनियन, ठीक अरे है। वाह। मैं कल मैंने और देसी न्यू ने स्ट्रीम की है 7 घंटे की। उसका टॉपिक था ईमान यूनियन की बेमानियां। हमने बहुत सारे सबूत दिखाए इनकी बेमानियों के। अच्छा, अच्छा ये लोग क्लेम्स करते हैं, ये चैनल्स वाले, कि हम डायलॉग्स करेंगे। यार, अच्छा आप पे अब कोई ट्रस्ट करेगा किसी का? मेरा कैमरा खुल जाए और आप मेरा एक्सपोज कर दो, मेरी फैमिली, मेरी जान को खतरा हो, आप पे कोई ट्रस्ट कर सकता है कि आपके अंदर मोरालिटी के आप उस दर्जे पर हो कि भाई दरिंदे भी जब जंगल में उनका पेट भरता है ना, वो दूसरा शिकार नहीं करते? आप मुसलमान तो छोड़ो, मुसलमान अच्छे भी होते हैं यार, हमें पता है। आप कोई बंदा जो जिसकी हम बात कर रहे हैं यार, वो इतनी तमीज से बात करता है, हारिस आपको पता है, कभी गाली नहीं, कभी चिल्लाना नहीं। आपका कोई कैमरा खोल दे, आप दिखा दोगे, तो हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? मैं आपसे कैसे डायलॉग करूं? आप तो मेरा फेस दिखा दोगे, नंबर वन। ये इन अब आप लोग ऐसे हो कि आप दावा, आपके आप सारे दावे झूठ, आप कहते हो हम स्ट्राइक नहीं मारेंगे। यार, आप कैमरा खोल के दिखा दे तो आप स्ट्राइक भी मार सकते हो अगर आपके हमने क्लिप चलाए। अच्छा, ना, फिर मैंने आप, नहीं, एक सेकंड हाँ, गुजार भाई, आपको याद है, मेरा ख्याल मैंने सबको कह दिया था, बल्कि मुझे स्टोइक ने कहा था। हाँ हाँ देखो स्टोइक बेचारा नादान मुझे कहता है, हाँ हारिस हारिस उन्होंने कह दिया है, कैंसर राजे ने कह दिया है कि हाँ आप हमारी वीडियोस चला के जवाब दें। तो अब ऐसा नहीं, मैंने कहा वो भाई आप इसके ऊपर, मैंने कहा मुफ्ती साहब के चैनल से तो शायद मैं कभी चला दूं, अगर वैसे मैंने वो भी नहीं चलाई, लेकिन क्योंकि मेरी वैसे ही एक पॉलिसी है कि ना ही चलाओ तो बेहतर है। लेकिन उन मुफ्ती साहब, लेकिन मैंने कहा इसके ऊपर तो मैं 100 दफा मर के दोबारा भी पैदा हो गया ना। और ये फिर मुझे आके कह के हाँ नहीं मैं कभी स्ट्राइक नहीं भेजूंगा, मैं कभी भी नहीं। वो अबू जोकर जो है इनका, वो तो बड़े अरसे से कह रहा है मैं कभी स्ट्राइक नहीं भेजूंगा। ओ भाई, तुम लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता। और देख लें तो जो आपकी शक्ल लीक करके आपके कत्ल होने की ख्वाहिशें इनके दिलों में उमड़ रही होती है, तो आपको स्ट्राइक नहीं भेजेंगे? ये बड़ा आसान है इनके लिए जस्टिफाई करना। देखिए, ये इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे थे, इसलिए हमने अल्लाह मियां की इज्जत को बचाने के लिए ये अपना वादा तोड़ा है। और इनका रसूल भी वादा तोड़ देता था अपनी जगह। कुरान की आयत नहीं आ गई सूरह तहरीम की कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, हमने अल्लाह मियां ने तो सारे वादे तुम्हारे लिए खोल दिए। तो ये तो हर चीज की मुनाफिकत की, झूठ की। वो किनाना का वाकया किसका वाकया है? जिसने कहा कि मुझे वो कजन को मारना है तो रसूल अल्लाह मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। रसूल अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, झूठ बोल दो जाओ। तो वो झूठ बोल के उसके किले में घुसा, उसको रात को कत्ल कर दिया बुजदिलों की तरह, शातिर दिमागी की तरह। तो झूठ बोलना भी तकिया। हाँ। फिर कहते हैं तकिया का नारा मारते हैं, अल तकिया, तो ये कर सकते हैं ना। तो बड़े आराम, तो कभी इनकी वीडियो ना चलाना ना, और ना ये इनमें से टेप भी किसी की लगाना ना कैमरे चलाना। पे। हारिस, कैमरे पे टेप भी लगाओ, डोंट ट्रस्ट देम। भाई मेरे कैमरे दोस्तों, हाँ,
और एक और चीज है ये सर, मैं हाउ कैन आई, आप किसी मुनाफिक और कोई झूठे से कितनी देर डील कर सकते हो? 4 दिन 5 दिन। ये जो साहब आए देसी न्यू के चैनल पर और कह रहे हैं कि जो हमें गाली देगा हम उसको गाली देंगे। पहले कहा करते थे मैं गालिब से इसलिए डिबेट नहीं करता कि वहां जबान ऐसी है। आप एडम सीकर से बात करने को तैयार हो जाते हो, आपका कोई लेवल है, आपकी कोई कंसिस्टेंसी है। अच्छा, कह रहे हैं कि जो हमें गाली देगा हम उसको गाली देंगे। यार, आपकी किसी ने इंफॉर्मेशन लीक की, आपके किसी बंदे से कैमरा दिखा था, आपने फिर क्यों कर दिया? है ना? आपने उस बंदे की लीक की जिसने आपकी कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर रहा। तो ये लोग बिल्कुल ही हिपोक्रेट हैं और ये इस्लाम का सही चेहरा दिखा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। वो बड़ी अच्छी बात है। स्टोइक बेचारा इतना मायूस हुआ, कहता है यार ये लोग, मैं ऐसे ही इन पे थोड़ा बहुत भी ट्रस्ट जो करता था। मैं कहा कोई बात नहीं, आप सीख ही जाएंगे आहिस्ता-आहिस्ता। मैंने स्टोइक को मैंने बड़े मज़े से कहा, मैंने कहा, बल्कि स्टोइक को खुद नहीं था पता, उसने एक दफ़ा चलाने लगा था वो वीडियो। मैंने कहा, "ओ भाई, ये नहीं चलानी।" वो फिर उसको स्पीड हमने तेज़ की थी, या पता नहीं मेरे ख़्याल नहीं चलाई थी फिर। तो मैं वो स्टोइक बेचारा गुडविल और ख़ैर इसका शिकार हर कोई हो सकता है। मैंने तारिक फ़तेह को नहीं फेस वैल्यू पे लिया, तो देख लो क्या निकला। यार ये बड़ा मुश्किल है नेविगेट और करना एक थ्रू और बात लायर्स हारिस, एंड लास्ट पॉइंट, कि भाई हम में से अगर कम लोग जाएंगे ना, आप बचोगे नहीं। क्योंकि पता है क्या हो रहा है, अब जो ईमान यूनियन वाले चैनल्स हैं, इनसे अब टुन्नी स्टाइल से हदीसें सीख सीख के ले जाते हैं, कभी मूसा के नंगे। अब ये नहीं, ये सब जगह से ये पिट रहे हैं, हदीसें हाँ नहीं, सीखते हैं। वो मुझे बता रहा था कि मैंने आपसे देखी, तो यही वाली जो है ना, इसीलिए हम ये हदीसें करते रहते हैं। खैर आज तो मैंने नहीं की, फ्राइडे को करूंगा। और हदीसें मेरे पास और बड़ी इकट्ठी हैं, हदीसों पे हदीसें। हदीसें तो पूरा गहवाला है, कॉमेडी का सोर्स है पूरा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।